खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा योजना, मुर्गी पालन के बिछावन विधि के तकनीकी जानकारी, टमाटर के अर्का विकास वैरायटी, सेमी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ में 15 कृषि महाविश्वविद्यालय, 5 उद्यानिकी महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय और पशु चिकित्सा, दुग्ध प्रौद्योगिकी और मत्स्य के एक महाविद्यालय है। ये अनुसंधान केंद्र और विद्यालय में धान, तिलहन, दलहन, उद्यानिकी और वनौषधि फसल में अनुसंधान करे जाही। प्रदेश में 72% कृषि वर्षा में आधारित है। इला परिवर्तित करके नियंत्रित परिस्थिति में कृषि उत्पादन के शोध करे जाही। लघु धान्य और अन्य सीमांत फसल के शोध करे जाही। ये शोध कार्य आवश्यकता अनुसार किसान के सहभागिता सुनिश्चित करे जाही। कृषि विस्तार में कृषक के कड़ी ला सुदृढ़ करे जाही। शोध कार्य में पशुधन विकास ला प्राथमिकता दी जाही। डेयरी ला किसानों मुखी बनाए के शोध करे जाही। साल में 2 बार फसल लगाए के तकनीकी जानकारी दे जाही और 12वीं से पढ़ाई छोड़ने वाला किसान मन ला कृषि आधारित अन्य क्षेत्र में कौशल विकास पर 2 वर्षीय डिप्लोमा के पाठ्यक्रम तैयार करे जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमारे देश की परिस्थिति, आवश्यकता और वातावरण ला देख के वैज्ञानिक तरीका ले मुर्गी पालन करके बहुत लाभ कमाया जा सकत है। मुर्गी पालन पर ऐसे स्थान के चुनाव करना चाहिए जहां आवागमन की सुविधा हो, पानी और बिजली हो और अंडा व मांस बिके के व्यवस्था हो। मुर्गी के घर जमीन से 2.5 फुट ऊंचा होना चाहिए और बिछावन पर धान, भूसा, लकड़ी के बुरादा आदि होना चाहिए। अच्छा नस्ल के चूजा खरीद के 48 घंटा के भीतर फार्म तक पहुंचा देना चाहिए। प्रत्येक चूजा के चोंच ला पानी में डुबा के छोड़ना चाहिए। चूजा के कमरा में 24 घंटा हल्का रोशनी होना चाहिए। पानी रोज ताजा भरे रहना चाहिए। मुर्गी ला भोजन में अनाज जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार आदि देना चाहिए। एकर ले मुर्गी स्वस्थ और वजनदार होते। अब खेती संबंधी खास खबर। साल 2012-13 में मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम ला ऋण और अनुदान के रूप में 1.452 करोड़ रुपया दे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। टमाटर लगाए के प्रमुख 3 मौसम होते: जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। कोनो भी मौसम में टमाटर लगाए के पहले नर्सरी डाले जाते और बने उत्पादन बर बने वैरायटी के चयन करे जाते। टमाटर के खेती में हमारे कृषक भाई मन सबले ज्यादा जन वैरायटी के उत्पादन लेते ओकर नाम हरे अर्का विकास। अर्का विकास वैरायटी के टमाटर ला बोए में प्रति हेक्टेयर पाछू 500 ग्राम बीज पर्याप्त होते। ये वैरायटी के टमाटर हा आकर्षक लाल रंग के चमकदार होते, तेगरे सेती बाजार में एकर मांग अधिक होते। दूसर वैरायटी की अपेक्षा अर्का विकास वैरायटी के टमाटर के उत्पादन क्षमता घलो बने होते। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन है ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत भैया बताते कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए हवय। अब ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वो मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट होए के अनुमान घलो हवे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में लौकी के आवक बने देखे गए है। एक व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव है 10 ले 15 रुपया रहीस और चिल्हर में एकर भाव 20 ले 25 रुपया चलत है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार अभी छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 दिनों के पश्चात शुक्रवार को बिलासपुर, कबीरधाम और कोरबा इन जिलों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान है। जहां तक तापमान की अभी स्थिति है तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य की अपेक्षा लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है और इसी तरह से आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि जिन किसान भाइयों ने पॉलीथीन में छोटे थैलियों में कद्दू वर्गीय जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं उसका यदि थरहा तैयार कर रखे हैं तो वे अभी मुख्य खेतों में इनकी रोपण का कार्य जो है वो कर सकते हैं, चूंकि तापमान सामान्य से कुछ अधिक दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा बीच बीच में कई बार बादल छाए रहने के कारण विशेष करके चने की फसल में जो चने की इल्ली है, हिलियोथिस जिसको कहते हैं, उसका प्रभाव देखने में आ सकता है। तो इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए निकटवर्ती जो कृषि विज्ञान केंद्र है या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय हैं या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और सिफारिश की गई कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। अभी
ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए मौसम उपयुक्त आ गया है। तो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जिसमें बरबट्टी, भिंडी, इस तरह की सब्जियों की बुआई के लिए भी अभी उपयुक्त मौसम है। तो इन सब्जियों की बुआई का भी कार्य प्रारंभ करें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रत्येक एपिसोड में कृषि संबंधी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। आज हम आपको कुंदरू की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करनी चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। कुंदरू की खेती के लिए औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 40 सेंटीग्रेड तक इसकी फसल ली जा सकती है। तापमान की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत कुछ गर्म राज्य होने की वजह से कुंदरू के लिए एकदम मुताबिक है। कुंदरू का रोपण जून, जुलाई या फरवरी, मार्च में किया जाता है। जल निकास युक्त, बलुई, दोमट, जीवांश युक्त भूमि कुंदरू के लिए उपयुक्त होती है। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा चलाकर उसे समतल बना लें। कुंदरू के रोपण से पहले ही उसके लिए खोदे गए 30 गुना 30 गुना 30 सेंटीमीटर के गड्ढों में गोबर की खाद, बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भर देना चाहिए। अब इसमें नर्सरी में लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ें आ गई हों, उन्हें रोपित किया जाना बेहतर होता है। आधुनिकतम तरीके से कुंदरू की फसल लेने वाले हमारे कृषक बंधु
इसका प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरस रूट यानी गांठदार जड़ों के माध्यम से करते हैं। रोपण के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो और जिसमें 4 से 5 पत्तियां हों, उन्हें 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। कुंदरू की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा कुंदरू की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है। बरसात की फसल को ऊपरी सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती क्योंकि ये प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से पूरी हो जाती है, मगर गर्मी की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत जाहिरी तौर पर ही ज्यादा होती है। इसी तरह कुंदरू को भी गर्मी के दिनों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुंदरू उत्पादक किसानों को इस बात के लिए भी सतत चैतन्य होना चाहिए कि कुंदरू के फूल और फल के समय उचित नमी का होना जरूरी है, अन्यथा उपज के प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कुंदरू के उत्पादन में सिंचाई के लिए यदि टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो उचित परिणाम प्राप्त होता है। प्रिय किसान भाइयों, कुंदरू की खेती में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। कुंदरू की अच्छी पैदावार के लिए सफल किसानों के द्वारा अपनाए जाने वाला पोषक प्रबंधन इस प्रकार से होता है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। दिए जाने वाले कुल नाइट्रोजन में से आधे नाइट्रोजन को 4 बराबर भागों में बांटकर देना चाहिए। और भी बेहतर परिणाम दिखाने वाला ये होता है। साथ ही 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति गड्ढे और पौध की दर से काट छांट के तुरंत बाद दे देना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, कुंदरू की खेती में कुछ रोग होने की संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या है, इनसे कैसे बचें, आइए जानकारी लेते हैं। मंडप विधि से कुंदरू का उत्पादन भी एक समझदारी पूर्ण लिया गया निर्णय होता है, क्योंकि इस तरह से मंडपों का निर्माण करके कुंदरू लगाया जाए तो पौधे की देखरेख भी भली भांति हो पाती है और साथ ही कुंदरू के फलों को भी भूमि जनित कीटों से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इस तरह से कुंदरू की खेती के और भी कई लाभ हैं, जैसे इससे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाती है और जल भी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। कुंदरू में भी प्रमुख कीट और रोग वही होते हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियों में होता है, इसलिए कुंदरू में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उपाय भी वही होते हैं। कुंदरू में भी मृदुरोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप बुआई के 1 माह से ही होने लगता है। कुंदरू की फसल को प्रभावित कर सकने वाला एक दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। वैज्ञानिक विधि अपनाकर कुंदरू की फसल को स्वस्थ रखना बहुत ही आसान होता है, जिसे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। कुंदरू के साथ एक अच्छी बात यह भी होती है कि इसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा नहीं होती। बस शुरुआत में गड्ढे के पास निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे की वृद्धि प्रभावित ना हो। बाद में खरपतवारों से कुंदरू की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। कुंदरू की लता को सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पंडाल बनाकर या ट्रेलिस या वावर का निर्माण कर कई वर्षों तक उत्पादन के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था करके हमारे कई किसान भाई कुंदरू की उपज में वृद्धि कर रहे हैं। कुंदरू की लता को मंडप पर चढ़ाने के लिए आरंभ में
लकड़ी या सुतली का सहारा लिया जा सकता है। सफल कुंदरू उत्पादक किसानों और कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि अवांछित टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए और ठंड के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी के बीच पंडाल के ऊपर बेलों को खंभों के शीर्ष पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी 3-4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को मुख्य शाखा के पास से काट देना चाहिए। 100% स्थानीय सब्जी की छवि रखने वाले कुंदरू की प्रजातियों पर गंभीर चर्चा आमतौर पर नहीं हो पाती है और सच तो ये है कि कुंदरू चाहे जिस भी प्रजाति का हो हर एक के लिए स्वीकार्य होता है। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। हाय रे मुरझाना चुराने लुचाना, हाय रे मुरझाना चुराने लुचाना, नहीं माने दिल दीवाना लो। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। तोर मिठ मिठ बोली मोला पागल करी दी से। तोर मिठ मिठ बोली मोला पागल करी दी से। जहाँ के मैं देखो छला तोर चेहरा दिखी से। जहाँ के मैं देखो छला तोर चेहरा दिखी से। हाय रे मुरझाना चुराने लुचाना, हाय रे मुरझाना चुराने लुचाना, नहीं माने दिल दीवाना लो। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। जल्दी से आजा मुरसैया आके मोला तेन जा। जल्दी से आजा मुरसैया आके मोला तेन जा। तोर बिना जिए नहीं सो कहूँ, जल्दी से आके ले जा। तोर बिना जिए नहीं सो कहूँ, जल्दी से आके ले जा। हाय रे मुरझाना चुराने लुचाना, हाय रे मुरझाना चुराने लुचाना, नहीं माने दिल दीवाना लो। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। तेरे बिना नहीं जीना रे, रो रो के मर जाना। प्रिय किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।